अगर मैं तुमसे कहूं अगले 30 दिन तुम्हें कोई नई स्ट्रैटेजी सीखने की जरूरत नहीं, कोई नया इंडिकेटर लगाने की जरूरत नहीं, सिर्फ 3 रूल्स हैं जिन्हें अगर तुमने सच में लागू किया तुम्हारा प्रॉफिट चार्ट धीरे धीरे बदलना शुरू हो जाएगा, क्या तुम यकीन करोगे? शायद नहीं, पर आज मैं तुम्हें वही 3 रूल्स दूंगा। लोग सोचते हैं मेरी सफलता किसी सीक्रेट स्ट्रैटेजी से आई। सच ये है, मैं ताकाशी कोतेगावा हूं और जो चीज मुझे सबसे ज्यादा दौलत दिलाई वो सिर्फ 3 सिंपल रूल्स थे जिन्हें असल में फॉलो करने में मुझे सालों लगे। पर उससे पहले एक सवाल खुद से पूछो, ईमानदारी से, तुम ट्रेडिंग क्यों करते हो? सिर्फ पैसे के लिए? अगर जवाब सिर्फ पैसा है तो यहीं से पहली गलती शुरू हो जाती है, क्योंकि जिसने सिर्फ प्रॉफिट को टारगेट बनाया वो प्रोसेस भूल गया, और जिसने प्रोसेस पर फोकस किया प्रॉफिट खुद उसके पीछे चलकर आया। ये वीडियो उन लोगों के लिए नहीं है जो रातों रात अमीर बनना चाहते हैं, ये उन लोगों के लिए है जो अगले कई साल मार्केट में टिकना चाहते हैं, क्योंकि मार्केट हमेशा उसी को रिवॉर्ड देती है जो पहले खुद को बदलता है। इसलिए इसे आखिर तक जरूर देखना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे अगले प्रॉफिट की शुरुआत इसी वीडियो से हो। पहला रूल, पहले कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट नहीं। जब ट्रेडिंग शुरू की थी पहला प्रॉफिट जिस दिन आया वो शाम आज भी याद है। स्क्रीन पर हरा नंबर था, सिर्फ 8,000 रुपए का प्रॉफिट, पर उस पल दिल इतनी तेज धड़क रहा था जैसे कोई बड़ी जीत मिल गई हो। कॉन्फिडेंस आसमान पर पहुंच गया। मुझे लगा बस अब तो मार्केट समझ आ गई। अगले ही दिन पॉजिटिव डबल कर दी और मार्केट ने सिर्फ 2 घंटों में वो 8,000 भी ले लिए और साथ में 14,000 और। लैपटॉप बंद करके बैठा रहा, कुछ देर तक कुछ समझ ही नहीं आया। उस दिन पहली बार समझ आया मार्केट को मेरी उम्मीदों से कोई मतलब नहीं। मार्केट सिर्फ डिसिप्लिन को टेस्ट करती है। अगर डिसिप्लिन नहीं है, चाहे स्ट्रैटेजी दुनिया की सबसे अच्छी हो, रिजल्ट फिर भी खराब होगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं ट्रेडिंग का पहला रूल है प्रॉफिट कमाना। नहीं, ट्रेडिंग का पहला रूल है कैपिटल बचाना, क्योंकि कैपिटल रहेगा तो अपॉर्चुनिटी फिर मिलेगी। पर अगर कैपिटल ही खत्म हो गया, दुनिया की सबसे अच्छी स्ट्रैटेजी भी बेकार हो जाएगी। एक तस्वीर सोचो, तुम्हारे पास एक दुकान है और तुम रोज आधा माल जलाकर राख कर देते हो, क्या बिजनेस चलेगा? नहीं। फिर ट्रेडिंग में लोग ऐसा क्यों करते हैं? एक लॉस आया, रिवेंज ट्रेडिंग शुरू। दूसरा लॉस आया, क्वांटिटी डबल। तीसरा लॉस, पूरा अकाउंट खतरे में। ये ट्रेडिंग नहीं है, ये इमोशन का गेम है, और मार्केट इमोशन को सबसे महंगा सबक सिखाती है। मुझे एक समय याद है, बैंक निफ्टी में एक ट्रेड चल रहा था और लगता था ये तो पक्का जाएगा। स्टॉप लॉस छोटा कर देता, कभी हटा भी देता, कभी एवरेज करता। माउस कर्सर कई बार स्टॉप लॉस लाइन के पास मंडराता रहता, जैसे हाथ खुद फैसला ना ले पा रहा हो, और आखिर में ज्यादातर गलत ही फैसला होता। और हर बार मार्केट मुझे याद दिलाती थी कि कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस में सिर्फ एक लॉस का फर्क होता है। उस दिन मैंने एक डिसीजन लिया। अब मेरा पहला सवाल ये नहीं होगा इस ट्रेड में कितना प्रॉफिट मिलेगा। मेरा पहला सवाल होगा अगर मैं गलत हुआ तो कितना नुकसान होगा। यही सोच प्रोफेशनल ट्रेडर्स को अलग बनाती है। एमेचर्स प्रॉफिट से शुरुआत करते हैं, प्रोफेशनल्स रिस्क से शुरुआत करते हैं। याद रखना ये लाइन, प्रॉफिट तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, पर रिस्क पूरी तरह तुम्हारे कंट्रोल में है। अगर तुमने सिर्फ रिस्क को कंट्रोल करना सीख लिया, धीरे धीरे प्रॉफिट खुद स्टेबल होने लगेगा। एक बात साफ कर दूं, जब मैं कहता हूं रिस्क से शुरुआत करो, इसका मतलब सिर्फ स्टॉप लॉस लगाना नहीं है। इसका मतलब है हर ट्रेड से पहले एक साफ तस्वीर बनाना कि वर्स्ट केस सिनेरियो में कितना पैसा जाएगा और क्या वो नुकसान झेलने लायक है। ये एक मेंटल शिफ्ट है, सोचने के तरीके में बदलाव, ना कि सिर्फ एक टेक्निकल स्टेप। थोड़ा हंसी वाली बात बताऊं? सोचो उस इंसान को जो हर बार जिम जाने से पहले कहता है आज सिर्फ हल्का वर्कआउट करूंगा, ज्यादा वेट नहीं उठाऊंगा, और फिर पहले सेट के बाद ही वो अपने आप से कहता है अरे मैं तो स्ट्रांग फील कर रहा हूं, थोड़ा और वेट डाल देता हूं। फिर अगले दिन कमर पकड़कर बैठा होता है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही होता है। पहला प्रॉफिट आते ही थोड़ा और साइज बढ़ा देता हूं वाली आवाज आने लगती है, और फिर अकाउंट पकड़कर बैठना पड़ता है। मार्केट में जीतने वाला वही नहीं होता जो सबसे ज्यादा कमाता है। जीतने वाला वो होता है जो सबसे लंबे समय तक खेल में बना रहता है। और यहीं से हमें अगले रूल की तरफ बढ़ना है, क्योंकि अगर कैपिटल बचाना पहला स्टेप है तो दूसरा स्टेप ये तय करता है कि कैपिटल बचाकर भी असल में उसे बढ़ाया कैसे जाए। और यकीन मानना, अगर तुमने सिर्फ ये दूसरा रूल समझ लिया, शायद तुम कभी पहले जैसी ट्रेडिंग नहीं करोगे। दूसरा रूल, पेशेंस प्रिडिक्शन से ज्यादा शक्तिशाली है। मैंने अपनी शुरुआत में सबसे बड़ी गलती क्या की थी जानते हो?
मुझे हर समय मार्केट में रहना था। मुझे लगता था अगर मैं चार्ट नहीं देख रहा तो कहीं कोई बड़ा मौका ना निकल जाए। कोई कैंडल तेजी से ऊपर भागती दिखती, मैं बिना सोचे बाय कर लेता। मार्केट नीचे गिरती दिखती, मैं पैनिक में सेल कर देता। मुझे लगता था स्पीड ही सक्सेस है, पर धीरे धीरे समझ आया मार्केट फास्ट लोगों को नहीं, पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। उस दिन पहली बार महसूस हुआ ट्रेडिंग का सबसे बड़ा स्किल एनालिसिस नहीं, बल्कि इंतजार करने की क्षमता है। जंगल में एक शेर होता है, वो हर 5 मिनट में शिकार नहीं करता, घंटों घास में दुबका सिर्फ ऑब्जर्वे करता रहता है, बिना हिले, बिना जल्दबाजी किए। उसे पता होता है अगर उसने गलत समय पर हमला किया, उसकी एनर्जी भी जाएगी और शिकार भी नहीं मिलेगा। पर जब सही मौका आता है, वो पूरी ताकत से सिर्फ एक अटैक करता है, और वो अटैक लगभग हमेशा कामयाब होता है। प्रोफेशनल ट्रेडर बिल्कुल ऐसा ही होता है। वो हर कैंडल पर ट्रेड नहीं करता, वो हर ब्रेकआउट के पीछे नहीं भागता। वो सिर्फ उन सेटअप्स का इंतजार करता है जहां प्रोबेबिलिटी उसके पक्ष में हो। यही फर्क एमेटर और प्रोफेशनल में होता है। एमेटर सोचता है ज्यादा ट्रेड्स मतलब ज्यादा प्रॉफिट। प्रोफेशनल जानता है कम पर हाई क्वालिटी ट्रेड्स ही बड़ा प्रॉफिट बनाते हैं। मार्केट रोज खुलती है, पर अपॉर्चुनिटी रोज नहीं बनती। अगर तुम हर दिन पैसा कमाने की जिद करोगे, मार्केट तुम्हें हर दिन सबक जरूर सिखाएगी। थोड़ी सी बात हंसी वाली पर सच्ची, हम में से बहुत लोग व्हाट्सएप पर टाइपिंग देखकर 15 बार स्क्रीन ऊपर नीचे कर लेते हैं, बस ये जानने के लिए सामने वाला क्या लिख रहा है। ट्रेडिंग में भी बिल्कुल यही आदत चलती है। चार्ट अपनी रफ्तार से चलता है, पर हम बार बार रिफ्रेश करते हैं, जैसे उससे कैंडल जल्दी बन जाएगी। इंतजार करना नहीं आता, इसलिए हर हरकत में कुछ ना कुछ ढूंढने लगते हैं। एक दिन की बात है, सुबह 9:30 बजे से लगातार चार्ट देख रहा था। चाय ठंडी पड़ी रह गई थी टेबल पर। कोई सेटअप साफ नहीं था, पर मन बार बार कह रहा था कुछ ना कुछ ट्रेड लेना चाहिए। आखिरकार बिना कंफर्मेशन के एंट्री ले ली। 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट। मैंने सोचा शायद टाइमिंग गलत थी। दूसरी एंट्री ली, फिर लॉस। तीसरी बार रिवेंज ट्रेडिंग की। हाथ खुद ब खुद बाय बटन पर जा रहे थे, दिमाग कुछ सोच ही नहीं रहा था। उस दिन सिर्फ कुछ घंटों में उतना पैसा खो दिया जितना पिछले कई दिनों में कमाया था, करीब 22,000 रुपए। शाम को जब मैं वापस उसी चार्ट को देख रहा था, मुझे एक ऐसी परफेक्ट एंट्री दिखाई दी जो पूरे दिन में सिर्फ एक बार बनी थी। अगर मैं सिर्फ इंतजार कर लेता, अगर मैं सिर्फ पेशेंस रख लेता, 3 लॉसेस की जगह एक शानदार प्रॉफिट होता। उस दिन एक बात हमेशा के लिए समझ आ गई, मार्केट हमें लॉस नहीं देती, हमारी जल्दबाजी हमें लॉस देती है। चार्ट हमें ट्रैप नहीं करता, हमारा फियर ऑफ मिसिंग आउट हमें ट्रैप करता है। यही कारण है कि बहुत से ट्रेडर्स स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, जबकि समस्या स्ट्रैटेजी में नहीं, उनकी पैटर्न से में होती है। याद रखना, हर कैंडल अपॉर्चुनिटी नहीं होती, हर ब्रेकआउट असली नहीं होता, हर ट्रेंड तुम्हारे लिए नहीं होता। पर हमारा दिमाग चाहता है कुछ ना कुछ होता रहे, क्योंकि इंसान एक्शन लेने में कंफर्ट महसूस करता है और इंतजार करने में बेचैन हो जाता है। मार्केट इसी बेचैनी का फायदा उठाती है। बिग प्लेयर्स जानते हैं रिटेल ट्रेडर जल्दी करेगा, इमोशन में आएगा, गलत समय पर एंट्री करेगा। इसलिए कई बार मार्केट पहले एक फेक मूव बनाती है, फिर असली डायरेक्शन में चलती है। अब खुद से एक सवाल पूछो, क्या तुमने कभी सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया है क्योंकि काफी देर से कोई ट्रेड नहीं लिया था? क्या तुमने कभी सिर्फ इसलिए एंट्री ली क्यों कि लगा कहीं मौका छूट ना जाए? अगर जवाब हाँ है तो समझ लो तुम्हारी लड़ाई मार्केट से नहीं, अपने माइंड से है। प्रोफेशनल ट्रेडर्स प्रेडिक्शन नहीं करते, वो प्रिपरेशन करते हैं। वो मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते, बल्कि खुद को कंट्रोल करना सीखते हैं। उन्हें पता होता है अगर आज कोई अच्छा सेटअप नहीं मिला, कल मिलेगा। अगर इस हफ्ते नहीं मिला, अगले हफ्ते मिलेगा। पर अगर उन्होंने एक इमोशनल ट्रेड लेकर कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों खो दिए, अगला अच्छा मौका भी उनके किसी काम का नहीं रहेगा। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे महंगा शब्द है बस ये वाला ट्रेड ले लेता हूं। यही एक लाइन हजारों अकाउंट्स खाली कर चुकी है। और सबसे अमीर बनाने वाला शब्द है मैं इंतजार करूंगा, क्योंकि पेशेंस सिर्फ समय नहीं बचाती, पेशेंस तुम्हारा कैपिटल बचाती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बचाती है, और सबसे जरूरी तुम्हारा डिसिप्लिन बचाती है। मैं आज भी हर ट्रेड से पहले खुद से सिर्फ एक सवाल पूछता हूं, अगर ये सेटअप मेरी ट्रेडिंग प्लान के हिसाब से परफेक्ट नहीं है, तो क्या मैं सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से ट्रेड लेने जा रहा हूं? अगर जवाब हाँ होता है, मैं लैपटॉप बंद कर देता हूं, क्योंकि मैंने सीख लिया है कई बार सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड ना लेना होता है।
अब सोचो, अगर तुमने कैपिटल बचाना सीख लिया, पेटीएम से रखना सीख लिया, क्या इतना काफी है? नहीं, एक तीसरी बात बाकी है, और यही वो बात है जिसने मुझे ये सिखाया कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा दुश्मन मार्केट नहीं, बल्कि मेरा अपना ईगो था। तीसरा रूल, प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट को नहीं। शुरुआत में मुझे लगता था हर ट्रेड जीतना जरूरी है। अगर कोई ट्रेड लॉस में चला जाता, पूरा दिन खराब हो जाता। मैं बार बार चार्ट खोलकर सोचता रहता, आखिर गलती कहां हुई। फिर अगले ट्रेड में उसी लॉस को रिकवर करने की कोशिश करता, पर जितनी तेजी से मैं अपना लॉस वापस लाना चाहता था, मार्केट उतनी ही तेजी से मुझे और नीचे धकेल देती थी। एक समय ऐसा आया जब मैंने महसूस किया मैं ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, मैं अपने ईगो को बचाने की कोशिश कर रहा था। मुझे पैसा कमाने से ज्यादा ये साबित करना था कि मैं गलत नहीं हो सकता, और यहीं से मेरी सबसे बड़ी हार शुरू हुई। फिर एक दिन मैंने अपनी ट्रेडिंग जर्नल खोली, पिछले कई महीनों के ट्रेड्स देखे। एक बात ने मुझे पूरी तरह हिला दिया। जिन ट्रेड्स में मैंने अपने रूल्स फॉलो किए थे, उनमें कुछ लॉसेस भी थे, पर लंबे समय में वही ट्रेड्स मुझे प्रॉफिट दे रहे थे। और जिन ट्रेड्स में मैंने सिर्फ इमोशन की वजह से एंट्री ली थी, उनमें कभी कभी प्रॉफिट मिला, पर अंत में वही प्रॉफिट मुझसे कई गुना बड़ा लॉस बनकर वापस चला गया। उसी दिन समझ आया, मार्केट तुम्हें एक ट्रेड के आधार पर जज नहीं करती, मार्केट हमेशा तुम्हारी आदतों का रिजल्ट देती है। यहीं से सोच बदल गई। मैंने प्रॉफिट गिनना कम कर दिया और प्रोसेस गिनना शुरू कर दिया। अब मैं दिन के अंत में ये नहीं देखता था कि कितना पैसा कमाया, मैं देखता था कितने ट्रेड्स अपने रूल्स के अनुसार लिए। अगर मैंने पूरे डिसिप्लिन के साथ ट्रेड लिया और स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो भी मैं खुद को सक्सेसफुल मानता था, क्योंकि उस दिन मैंने अपने प्रोसेस को नहीं तोड़ा। और अगर बिना प्लान के प्रॉफिट भी मिल गया, मैं उसे सक्सेस नहीं मानता था, क्योंकि मुझे पता था ऐसा प्रॉफिट देर सवेर मुझे बड़ी कीमत चुकवाएगा। यही वो बात है जिसे ज्यादातर लोग कभी समझ नहीं पाते। मार्केट तुम्हें गलत आदतों पर भी कभी कभी रिवॉर्ड देती है, और यही सबसे बड़ा ट्रैप है। अगर तुमने बिना सेटअप के ट्रेड लिया और प्रॉफिट मिल गया, तुम्हारा दिमाग उस गलती को सही मानने लगता है। फिर अगली बार वही गलती दोहराई जाती है, तीसरी बार भी, चौथी बार भी। और फिर एक दिन एक ऐसा लॉस आता है जो पिछले कई प्रॉफिट्स को एक साथ मिटा देता है। इसलिए स्मार्ट ट्रेडर प्रॉफिट देखकर खुश नहीं होता, वो ये देखकर खुश होता है कि उसने अपने रूल्स नहीं तोड़े। ट्रेडिंग बिल्कुल खेती की तरह है। किसान आज बीज बोता है, कल फसल की उम्मीद नहीं करता। उसे पता होता है सही समय, सही प्रोसेस और लगातार धैर्य के बाद ही परिणाम मिलेगा। पर ट्रेडर अक्सर आज सीखता है और कल करोड़पति बनने का सपना देखने लगता है। मार्केट ऐसे लोगों को बहुत जल्दी रियलिटी दिखा देती है, क्योंकि मार्केट मेहनत से ज्यादा कंसिस्टेंसी को रिवॉर्ड करती है। चाहता हूं आज के बाद तुम अपनी सोच में सिर्फ एक बदलाव करो। जब भी ट्रेड लेने जाओ, खुद से पूछो, क्या मैं ये ट्रेड पैसा कमाने के लिए ले रहा हूं या अपने प्रोसेस को फॉलो करने के लिए? अगर जवाब पहला है, रुक जाओ। अगर जवाब दूसरा है, चाहे उस ट्रेड में प्रॉफिट हो या लॉस, तुम सही दिशा में हो। क्योंकि प्रोफेशनल ट्रेडर का फोकस अगले ट्रेड पर नहीं होता, अगले 100 ट्रेड्स पे होता है। याद रखना, कंसिस्टेंसी किसी एक बड़े प्रॉफिट से नहीं बनती। कंसिस्टेंसी उन छोटे छोटे सही डिसीजन से बनती है जिन्हें कोई नहीं देखता। सही समय पर एंट्री लेना, सही समय पर एग्जिट करना, स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करना, ओवर ट्रेडिंग से बचना, और सबसे जरूरी, अपने रूल्स को हर परिस्थिति में फॉलो करना। यही वो आदतें हैं जो धीरे धीरे एक साधारण ट्रेडर को प्रोफेशनल बनाती हैं। मार्केट तुम्हें कभी ये गारंटी नहीं देगी कि अगला ट्रेड प्रॉफिट देगा, पर अगर तुम्हारा प्रोसेस सही है, तुम्हारा रिस्क मैनेजमेंट सही है और तुम्हारी साइकोलॉजी स्टेबल है, समय के साथ प्रोबेबिलिटी तुम्हारे पक्ष में काम करने लगती है। और यही वो मोमेंट होता है जहां लोग कहते हैं, अब प्रॉफिट खुद दिखने लगा है। सच ये है, प्रॉफिट अचानक नहीं आता, वो धीरे धीरे बनती हुई आदतों का परिणाम होता है। अब तीनों रूल्स को साथ रखते हैं। पहले, कैपिटल बचाओ, प्रॉफिट नहीं, क्योंकि रिस्क तुम्हारे कंट्रोल में है। पेशेंस को प्रेडिक्शन से ऊपर रखो, क्योंकि मार्केट फास्ट लोगों को नहीं, पेशेंट लोगों को रिवॉर्ड करती है। और प्रोसेस को फॉलो करो, प्रॉफिट को नहीं, क्योंकि मार्केट एक ट्रेड से नहीं, तुम्हारी आदतों से जज करती है। एक सवाल शायद अभी तुम्हारे मन में आ रहा हो, अगर ये तीनों रूल्स इतने सिंपल हैं, तो लोग इन्हें फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि सुनना और करना दो अलग चीजें हैं। अगर तुमने ये तीनों रूल्स आज पहली बार सुने, तो शायद तुम कहोगे, ये तो पहले से पता था। पर एक सवाल खुद से पूछना, अगर ये तीनों रूल्स पहले से पता थे, तो क्या तुम हर ट्रेड में इन्हें फॉलो भी करते थे? यही वो जगह है जहां नॉलेज और सक्सेस अलग हो जाते हैं।
मार्केट को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुमने कितनी बुक्स पढ़ी हैं, कितने कोर्सेज किए हैं या कितनी वीडियोस देखी हैं। मार्केट सिर्फ एक चीज देखती है, जब असली पैसा दांव पर लगा होता है तब तुम्हारा डिसीजन क्या होता है। याद रखना, ट्रेडिंग में सबसे कठिन काम सही एंट्री लेना नहीं है, सबसे कठिन काम है सही डिसीजन को बार बार दोहराना। क्योंकि डिसिप्लिन एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन के छोटे छोटे सही फैसलों से बनता है। जिस दिन तुमने इमोशन से ज्यादा अपने रूल्स पर भरोसा करना शुरू कर दिया, उसी दिन तुम्हारी असली ट्रेडिंग जर्नी शुरू हो जाएगी। चाहता हूं आज के बाद जब भी तुम चार्ट खोलो, प्रॉफिट देखने से पहले खुद को देखो, अपने माइंड को ऑब्जर्व करो। अगर फियर डिसीजन ले रहा है, रुक जाओ। अगर ग्रीड डिसीजन ले रही है, रुक जाओ। अगर ईगो डिसीजन ले रहा है तो भी रुक जाओ। ट्रेड हमेशा मिलेगा, पर टूटा हुआ कॉन्फिडेंस बहुत मुश्किल से वापस आता है। एक बात हमेशा याद रखना, मार्केट किसी से नफरत नहीं करती और किसी पर दया भी नहीं करती। मार्केट बिल्कुल एक आईने की तरह है। तुम जैसे बनते जाते हो, मार्केट तुम्हें वैसा ही रिजल्ट दिखाती जाती है। अगर तुम्हारे अंदर जल्दबाजी है, मार्केट तुम्हें जल्दबाजी की कीमत दिखाएगी। अगर तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन है, मार्केट धीरे धीरे उसका रिवॉर्ड भी देगी। इसलिए अपने चार्ट से पहले अपने कैरेक्टर पे काम करो, क्योंकि कैरेक्टर ही हर डिसीजन की जड़ है। कभी भी अपने आप को किसी दूसरे ट्रेडर से कंपेयर मत करना। सोशल मीडिया पर तुम्हें सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट्स दिखाई देंगे, पर उनके पीछे कितनी मेहनत, कितनी गलतियां, कितने सालों का अनुभव और कितनी मेंटल स्ट्रेंथ छिपी है, वो कोई नहीं दिखाता। इसलिए अपनी रेस खुद से रखना। अगर आज तुम कल से बेहतर डिसीजन ले रहे हो, समझ लो तुम सही रास्ते पर हो। हो सकता है कल भी तुम्हारे कुछ ट्रेड्स लॉस में जाएं, अगले हफ्ते भी शायद कोई स्टॉप लॉस हिट हो जाए, पर अगर तुमने आज के बाद इन 3 रूल्स को अपनी आदत बना ली, हर लॉस तुम्हें तोड़ेगा नहीं बल्कि सिखाएगा। और यही फर्क एक बिगिनर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर में होता है। बिगिनर लॉस से डरता है, प्रोफेशनल लॉस से सीखता है। याद रखना, कंसिस्टेंट प्रॉफिट कोई मैजिक नहीं है, ये हजारों सही डिसीजंस का जमा हुआ परिणाम है। जिस तरह एक एक ईंट जोड़कर मजबूत इमारत बनती है, उसी तरह एक एक डिसिप्लिन ट्रेड जोड़कर मजबूत ट्रेडिंग करियर बनता है। इसीलिए जल्दी मत करना। मार्केट कल भी खुलेगी, अगले महीने भी खुलेगी, अगले साल भी खुलेगी, पर अगर तुमने जल्दबाजी में अपना कैपिटल और कॉन्फिडेंस खो दिया, अपॉर्चुनिटी सामने होते हुए भी उसका फायदा नहीं उठा पाओगे। खत्म करने से पहले सिर्फ एक बात तुम्हारे दिल में छोड़ना चाहता हूं। एक दिन ऐसा आएगा जब तुम पीछे मुड़कर देखोगे और महसूस करोगे कि तुम्हारी सबसे बड़ी जीत किसी बड़े प्रॉफिट वाले ट्रेड में नहीं थी। तुम्हारी सबसे बड़ी जीत उस दिन हुई थी जिस दिन तुमने अपने इमोशंस को अपने रूल्स से नीचे रखना सीख लिया था। उसी दिन तुमने सिर्फ ट्रेडिंग नहीं सीखी थी, तुमने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया था। और जिस इंसान ने खुद पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसे मार्केट लंबे समय तक रोक नहीं सकती। अगर आज की ये तीनों बातें दिल तक पहुंची, अगर तुम्हें अपनी कोई ऐसी ट्रेड याद आई जिसमें तुमने सिर्फ एक्साइटमेंट की वजह से एंट्री ली थी, तो नीचे कमेंट में लिखना कंट्रोल। ये कमेंट सिर्फ मेरे लिए नहीं होगा, ये तुम्हारे अपने माइंड से किया गया एक वादा होगा कि आज से कंट्रोल तुम्हारे हाथ में रहेगा, मार्केट के हाथ में नहीं। अगर तुम्हें लगता है तुम्हारा कोई दोस्त भी बार बार स्ट्रैटेजी बदलता रहता है, ये सोचकर कि प्रॉब्लम वहां है, तो इस वीडियो को उसके साथ शेयर करना। अगर आज की ये बात तुम्हें सच में लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकॉन दबा देना। याद रखना, मार्केट में सबसे बड़ा प्रॉफिट उस दिन शुरू होता है जिस दिन तुम खुद को जीतना शुरू कर देते हो। मैं ताकाशी कोतेगावा,